नमस्कार दोस्तों। भाई देखो, एक और ऐसा दिन रहा जिस दिन ट्रेड तो कोई नहीं हुआ भाई, बट आपको इस वीडियो में सीखने को बहुत कुछ मिलेगा भाई। मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आज की वीडियो में समझाने वाला हूं। प्राइस एक्शन का आपको शानदार कॉन्सेप्ट समझाऊंगा कि कैसे तो आपको ट्रैप से बचना है भाई, और कैसे आपको ट्रेड लेना है भाई। बहुत बार मैंने पहले भी बताया है, बट आई थिंक हो सकता है ध्यान नहीं रहा होगा काफी लोगों को। सो जो लोग ट्रैप हुए हैं, जिन्होंने भी आज जल्दबाजी की है, उनके लिए बहुत ही जबरदस्त मैं चीज बताने वाला हूं। इसको हमेशा के लिए नोट कर लो भाई, और फिक्स कर दो इसको, आगे से कभी ट्रैप मत होना भाई। और साथ में गोल्ड के बारे में बताऊंगा और क्रिप्टो के बारे में भी बताऊंगा भाई। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी वहां भी दिखाई दे रही है। सो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और निफ्टी 50 के चार्ट से देखिए, डेली टाइम फ्रेम है ये। और पहले तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ भाई, जैसे वीकली एनालिसिस वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था, और मैंने आज जो सुबह भी मैं जैसे अपने टेलीग्राम चैनल पे, ये जो अपना सांगवान ट्रेडिंग एकेडमी टेलीग्राम चैनल है, यहाँ भी मैंने निफ्टी व्यू फॉर टुडे जो ये 9:04 पे शेयर किया है भाई। तो यहाँ भी जो चीज़ मैंने डिस्कस की है भाई। अच्छा, ये जो टेलीग्राम चैनल है भाई, ये फ्री टेलीग्राम चैनल है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होता है। बहुत सारी स्टडी मिलेंगी भाई। देखो, कल भी मैंने यहाँ पे निफ्टी का ये आप लोगों के साथ देखिए चार्ट शेयर किया था भाई। किया था मैंने, कल भी कहा था रेजिस्टेंस लेवल ये है भाई, सारी बातें मैंने कही थी। अगर गैप अप होता है नियर बाय रेजिस्टेंस लेवल, देन अवॉइड डायरेक्ट बाइंग नियर रेजिस्टेंस। मैंने सारी चीजें लिखी हुई हैं। रिवर्सल सेटअप कैच करना है तो सेल ऑन राइज, वो सारी चीजें मैंने बताई थी, अभी बताऊंगा इसमें और क्या क्या चीजें थी। देन भाई निफ्टी बैंक का चार्ट शेयर किया था, मिड कैप का चार्ट शेयर किया था, पीएसयू बैंक का चार्ट शेयर किया था, अच्छा दिखाई दे रहा है भाई। और जी डिफेंस का चार्ट शेयर किया था, डिफेंस इंडेक्स, कैपिटल गुड्स इंडेक्स किया था, ऑटो इंडेक्स किया था भाई। ऑटो इंडेक्स को मैं बहुत बार पहले कर चुका हूँ भाई। और आज आप देख रहे होगे ऑटो स्टॉक सारे कोई 4% अप है, कोई 5% अप है, जबरदस्त तेजी है भाई। और ये मैं आपको दिखा सकता हूँ, ये तो मैंने कल भी किया है। इससे पहले मैं आपको अगर दिखाऊँ ना, एक बार यहाँ पे सर्च करें हम, तो देखिए, इसलिए मैं कहता हूँ भाई कि ग्रुप पे चीज़ें बहुत हैं शेयर कर। देखिए, चलिए मैं यही दिखा देता हूँ 24 मई, उससे पीछे भी क्या जाएंगे, और भी पहले देखिए, कीप ऑटो स्टॉक्स ऑन रेडार। ये देखो मैंने सेम चीज लिखी है, इंपॉर्टेंट स्ट्रॉन्ग स्पॉट है, ऑटो सेक्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्पॉट है। सारे देखो, एमएनएम, आइसर, मारुति, सारी चीजें मैंने कहा हुआ आपको पहले ही। फिर मैंने एवरी वीक इसको शेयर किया आपके साथ। ये देखिए, नेक्स्ट वीक फिर ये, अच्छा अप्रैल 26 के आसपास फिर मैंने इसको, ये मार्च, अच्छा पीछे चले गए हम तो भाई। ये अच्छा, ये कल किया, इसके बीच में भी चलो एक बार किया है, ये देखिए मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये कब किया मैंने, मई 31 को। तो एवरी वीकेंड ऑलमोस्ट मैं इनको शेयर करता आ रहा हूँ भाई, सारी चीजें मैं शेयर करते हुए आ रहा हूँ। तो ये देखो आज जबरदस्त तेजी है भाई। ऐसे ही है, देखो आपको क्या है ना कि आपको देख लेना है भाई, इंडेक्स कौन सा अच्छा लग रहा है भाई। हो सकता है आपको रिजल्ट 2 दिन में बाद मिले, 4 दिन बाद मिले, बट आपको एक आइडिया आ जाता है कि हाँ भाई, कहाँ कौन से सेक्टर अब ऐसे हैं जिनमें आपको पैसा लगाना चाहिए, किसको किस पे नजर रखनी चाहिए। तो सारी चीजें मैंने शेयर की थी भाई आप लोगों के साथ, कल पूरी स्टडी शेयर की थी। तो जिसको भी ज्वाइन करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, इसको कर सकते हैं भाई। फिर मैंने देखो, करने तो कुछ और स्टॉक्स भी थे भाई, पता है क्या है, चलो क्या जिक्र करना है भाई। मतलब यार, इतनी ऐसी ऐसी स्टडी, आप मेरे को एक चीज कहीं मैं बार बार बोलता हूँ भाई, अब दिखाओ तो, जिनके मिलियंस में फॉलोवर्स हैं, लाखों व्यूज भी आते हैं, अब एक भी इंसान दिखाओ जो कि इस टाइप की स्टडी कोई शेयर करता हो। दिखाओ मुझे कि किसी ने आप लोगों के साथ, आप नहीं छोड़ो, किसी भी मार्केट में कहीं भी, वैसे भी अपने चैनल पे किसी ने शेयर की हो तो। कोई नहीं करता भाई ऐसे सेक्टोरल स्टडी, एवरी वीक सेम चीज शेयर कर रहा हूं। बहुत सारे स्टॉक्स भी थे, पर मन नहीं करता भाई आप लोगों का रिस्पांस देखिए। बाद में आप लोगों के रिस्पांस है, अभी भी देखो आप क्या है, ग्रुप में 3000 लोग हैं, उसमें से देखिए 730 ने तो ये सीन भी कर रखा है। क्या है, 50-40 लोग तक रिएक्ट, और ये तो मेरे बोलने के बाद है भाई, नहीं तो 2-2 4-4 लोग रिएक्शन दे रहे हैं भाई। भाई मेरा क्या जाता है भाई, मैं 3-3 4-4 घंटे अपने क्यों वेस्ट करूँ, समझो मेरी बात को। मेरा अपनी भी दुनिया है भाई, मेरा अपना काम है, मेरी अपने घर परिवार है, फैमिली सब कुछ है भाई। मैं भी अपना आराम से टाइम स्पेंड करूँ, वो तो 3-4 घंटे यहाँ फालतू के वेस्ट करता हूँ वो। समझा करो चीज को। एक वो कुछ नहीं है ये, कोई इससे मेरे को आपके रिएक्शन से कोई पैसा नहीं मिलना भाई, मेरा कुछ नहीं होना, बस ये है कि मोटिवेशन होती है इंसान को। ये देखो 8 बजे मैंने स्टार्ट किया है, और ये देखो लास्ट मेरा मैसेज कितने बजे आया, 10:10:49 पे। मतलब मैं 2.5-3 घंटे से स्क्रीन के ऊपर बैठा हुआ हूँ, देख रहा हूँ, इधर उधर स्टडी कर रहा हूँ स्टॉक्स की, सेक्टर्स की। तो सोचो थोड़ा सा भाई, जो इंसान को जेन्युइन चीज प्रोवाइड करे उसको एनकरेज किया करो, मोटिवेट किया करो। यही दिक्कत हो रखी है आज के दिन, पूरी पूरे आपके यहाँ नहीं है, पूरी सोसाइटी में यही दिक्कत है भाई। जो फद्दू चीजें शेयर करेगा उसको दबा के सपोर्ट करेंगे लोग, कमेंट करेंगे, सब करेंगे। और जो जेन्युइन चीज कुछ किसी भी फील्ड में हो, इसी फील्ड में नहीं, किसी भी फील्ड में हो, इसीलिए क्या है कि लोग आखिर में ना उसी बात पे आ जाते हैं कि कोई फायदा नहीं है किसी के लिए कुछ भी अच्छा करने का। तो सोचो इसके बारे में।
फिर मैंने सुबह ये भी बताया भाई सेक्टर्स ये बुलिश कौन से हो सकते हैं, फिर निफ्टी व्यू शेयर किया आप लोगों के साथ। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि जो चीज़ वीकली वीडियो में भी सुबह भी जो निफ्टी व्यू जो मैंने शेयर किया, उसमें मैंने एक ही चीज़ आपको बोली थी भाई कि अभी तक जो था ना, ये ट्रेंड जो था ये बीरिश था। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई मार्केट बनाती हुई जा रही है भाई। आवरली टाइम फ्रेम में चलते हैं भाई, देखिए आवरली टाइम फ्रेम में चलते हैं। आवरली टाइम फ्रेम में यहां मार्केट में लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई बन रहा था भाई। ये जो फ्राइडे को मार्केट में ये लास्ट जो लोअर हाई था ये निकाल दिया मार्केट ने, इसके अपसाइड मार्केट चली गई। तो तब मेरा व्यू यहां पे ये है कि भाई मैंने आपको एक चीज बताई कि अब मैं यहां से ये नहीं करूंगा कि भाई मैं यहां से अब सेल ऑन राइज की अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा, वो नहीं करूंगा, क्योंकि एक लोअर हाई जो था आवरली में निकल चुका है। और मैं आपको यही चीज बताता हूं कि मान लो अगर ट्रेंड ये चल रहा है भाई, ये चल रहा है, अब इसको रिवर्स होना है तो उसके लिए एक लास्ट जो लोअर हाई है, क्यों, क्योंकि यहां सेलर्स बैठे हुए हैं, सेलर्स के स्टॉप लॉस जो हो इन लोअर हाइज पे लगे हुए हैं भाई, वो एक बार निकलेंगे मार्केट से तब बायर्स का कंट्रोल होगा, फिर हायर लो पकड़ेंगे हम। अब मान लो मार्केट में यहां से ये हायर लोज बनती हुई मार्केट यूं चल रही है, अब ये सपोज करो, तो फिर जो नेक्स्ट हम देखेंगे ना कि हर्डल कहाँ ही है, तो अगर हम इसको आवरली में इसको हायर लोज कैच कर रहे हैं, तो फिर हम देखेंगे फिर कि डेली टाइम फ्रेम के रेजिस्टेंस कहाँ है, वहां पे जाके हम अब देखेंगे कि वहां प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। सिंपल। तो अपना व्यू जो था ना आज के लिए, वो व्यू यही था कि मार्केट अब यहां से जा चुकी है, तो ये लेवल जो है भाई, अब ये लेवल जो है ये इंपॉर्टेंट लेवल हो गया 24,000 के आसपास रेजिस्टेंस लेवल है, डेली टाइम फ्रेम में भी ये रेजिस्टेंस है भाई। अब इस लेवल के पास दो चीजें हो सकती हैं भाई, बाइंग या सेलिंग, दो ही चीजें होंगी चार्ट पे। तो अब बाइंग कब करेंगे, होल्ड करके ब्रेकआउट करे, मैंने आपको सुबह ये समझाया था, होल्ड करे ब्रेकआउट करे फिर उसके बाद हायर लो कैच करेंगे। दूसरी पॉसिबिलिटी जो ज्यादा है वो ये है कि भाई यहां से प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। वो क्यों हो सकती है, क्योंकि भाई बड़ा मूव मार्केट में ऑलरेडी आ चुका है और अच्छे खासे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पे है और घोड़ा दूर से भाग गया है, तो प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है उसमें डायरेक्ट, लेकिन जंप नहीं करेंगे। मैंने आपको कहा है रिवर्सल सेटअप यूज करना है। अब दिक्कत कहां आती है, आप लोगों को जो समझने में दिक्कत आती है वो ये आती है कि कब तो आपको सीधा हाई और लोअर हाई यहीं से ट्रेड ले लेना है, नेक ब्रेक का वेट नहीं करना है, और कब आपको नेक ब्रेक का वेट करना है, यहां दिक्कत आती है। वो कॉन्सेप्ट समझ लो। मैंने कल शायद लाइव सेशन में डिस्कस किया था, पता नहीं वीकली वीडियो में डिस्कस किया ये चीज़, लाइव में किया था, कल लाइव सेशन था प्रीमियम ग्रुप वालों के साथ। तो वहां मैंने बताया था कि भाई जब मार्केट का ट्रेंड यही चल रहा है ना, लोअर हाई जैसे ये चल रहा था, लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई, ऐसे ऐसे लोअर हाई चल रहा है मार्केट, इसके ये जो सपोर्ट लेवल्स हैं इनके नीचे ही मार्केट यूं चल रही है, तो आपको जैसे ही ये मिला सिंपल लोअर हाई मिला, आप ले लो ट्रेड, आपको नेक की जरूरत नहीं है, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी सेलर्स के कंट्रोल में है। अब आपकी ये जो नेक बन रही है इस पे कोई बायर नहीं आ रहा है, कोई स्ट्रॉन्ग बायर ऐड नहीं हो रहा, तो आप डायरेक्ट ट्रेड ले लो, आपको नेक की जरूरत नहीं है। फिर आपको देखने ही लोअर हाई है बस। लेकिन जैसे ही मार्केट ने यहां सेलर को निकाल दिया है, ये सेलर को निकाल दिया है आवरली टाइम फ्रेम वालों को, अब मार्केट जो है ये यहां से लेके यहां तक, अब मार्केट जो है अब ये बायर्स के कंट्रोल में है, अब सेलर्स को निकाल चुकी है मार्केट, अब यहां से फ्रेश सेलर ऐड हो सकता है मान लो। लेकिन अपने को कैसे पता लगेगा कि वो यहां से ऐड हो गया, या बायर जो ये लेके चले हुए हैं ये स्ट्रॉन्ग है, होल्ड करके और अपसाइड लेके जाएंगे, वो पता लगेगा जब लास्ट जो यहां से जो मार्केट मूव की है ये स्ट्रक्चर बनाती हुई हायर लो, उसका हायर लो जो लास्ट जो सपोर्ट है ना वो ब्रेक होने दो, तब पता लगेगा कि हाँ भाई जो बायर नीचे से चले थे वो रेजिस्टेंस के पास आके हट चुके हैं, प्रॉफिट बुक कर चुके हैं और सेलर्स की एंट्री हो चुकी है। तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, हाई नीचे ये जो लास्ट जो सपोर्ट है ना इसका ब्रेक होने देना है नेक का, और उसके बाद जो भी लोअर हाई आपका जो बनेंगे यहां बेरिश घोड़ा पकड़ना है, ट्रेड लेना है। ये है कॉन्सेप्ट ओरिजिनल जो है। कोई नहीं बता सकता आपको ये चीज, कोई नहीं बता सकता, क्योंकि मैंने नहीं इतने साल माथा मारते हुए मेरे को हो चुका है भाई, मेरे को किसी ने नहीं बताई है, तो आपके लिए और कौन बताया, है नहीं कोई जो इस टाइप से इंडियन मार्केट का कोई एनालिसिस करता हो। पहली बात तो मैं बता रहा हूं, लेकिन ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, इससे आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी, इससे आपको ट्रेड लेने में डर नहीं लगेंगे, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, फिक्स हो जाएंगी चीजें, रूल्स आपके फिक्स हो जाएंगे। अब मैं बताता हूं भाई हुआ क्या है, देखिए चलते हैं एक बार अपने इस पे, ये अपना प्रीमियम ग्रुप है भाई, इसका भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इस पे लाइव मार्केट में अपडेट्स मिल जाएंगी आपको, वीकली लाइव सेशंस होता है उसमें लर्निंग वाली चीज़ें जो भी डिस्कस करते हैं वो सारी चीज़ें हो जाएंगी।
अब देखो सिंपल सी बात मैं बताता हूँ भाई, ये तो सेम वीडियो निफ्टी व्यू मैंने लिखा निफ्टी ओवरबॉट है एकदम, प्रॉफिट बुकिंग आनी ही चाहिए, बट तुक्केबाजी नहीं करेंगे, रिवर्सल सेटअप मिलेगा तो ट्रेड बनेगा, अदरवाइज नहीं। ये तो है क्लियर कि भाई आनी चाहिए। ये तो अगर देखो सपोज करो, मान लो चलो आज नहीं आती, मार्केट सेंटीमेंट पॉजिटिव था और अपसाइड चली जाती, आज नहीं आती कल आती, आनी तो पड़ेगी। यूं नहीं जा सकती कि मार्केट सीधा 1000 पॉइंट जंप मार जाए, हो जाती अपसाइड चली जाए ना, आएगी तो वो प्रॉफिट तो बुक करेंगे भाई, जिसने बायर को जिसको प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट बुक तो करेंगे अपना। तो ये थी बात। मैंने लिखा भाई मैं स्क्रीन से थोड़ी देर दूर रहूंगा। देखो मैंने कितनी इंपॉर्टेंट बात लिखी, मैं एक बार कहीं बाहर जा रहा था तो मैं आपको लिख के गया हूं 10:06 पे, मैं स्क्रीन से दूर रहूंगा कुछ देर। सिंपल बताता हूं भाई, सिंपल बात सुनो, डे लो आज का, इसके नीचे क्लोजिंग आने के बाद जो भी लोअर हाई बने, डे लो के नीचे क्लोजिंग आए, फिर जो भी लोअर हाई बने, बेरिश घोड़ा मिले, वहीं से रिवर्सल ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अभी जल्दी नहीं करेंगे, डे लो निकलने दो, टाइम फ्रेम 10-15 मिनट दोनों देगा। अब देखो 10:06 पे क्या हो रहा था भाई, ये 10:06 पे ये कैंडल बन रही थी भाई, ये जो शायद फोर्थ कैंडल है ये बन रही थी भाई, ठीक है। तो मैंने तब क्या कहा, देखो मैंने ये कहा भाई जो डे लो लग गया, ये डे लो लग गया मान लो, तो मैंने कहा भाई इस डे लो को निकलने देना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। कोई ये सोचे कि ये मार्केट आई और ये इस टाइप से लोअर हाई बना, या कोई इसको 5 मिनट में और पकड़ ले तो उसको तो लोअर हाई ये पकड़, देखो ये रहा लोअर हाई, 5 मिनट वाले तो ट्रैप हो ही गए आज पक्का, 100% हो गए, देख लीजिए। अब क्या लगा होगा आप लोगों को, तो ये है कि हाई पकड़ो लोअर हाई पकड़ो ना, यही तो दिक्कत है। अब सोचोगे यार ये फेल क्यों हो गया, मैंने बता दिया क्यों फेल हो गया। यही और प्रीमियम ग्रुप का यही एक बेनिफिट है भाई, आपका बहुत बार ट्रैप होने से आप बच जाते हो। तो ये चीजें देखो, यहां से नीचे से अपसाइड गए, बना ना लोअर हाई। तो मैंने क्या लिखा, 10:06 पे क्या था, ये कैंडल बन रही थी रेड वाली, तब तक तो ऑलरेडी नीचे था, ऐसा नहीं है ये था नहीं। ये देख लीजिए यहाँ से लोअर हाई, प्रॉपर बेरिश सेटअप भी बना हुआ है। अब कहोगे बेरिश घोड़ा नहीं चला, बेरिश घोड़ा नहीं चला उसकी दिक्कत नहीं है भाई, कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपकी लर्निंग में दिक्कत है। ये जो कैंडल बन रही है मैंने यहाँ पे या यहाँ पे ये कैंडल बन रही थी रेड वाली, तो यहाँ मैंने कही है कि भाई अभी नहीं है, ये ब्रेक होगा। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, ये नेक ये बन गई भाई, ये नेक बनी हुई है। अब यहाँ मार्केट आई है तो पहला मार्केट ने लो ये लगा दिया, अब मार्केट अपसाइड जा रही, वापिस नीचे आ रही, तो ये ब्रेक होना जरूरी है। अब बायर के जो लास्ट स्टॉप लॉस लगे हैं वो यहाँ है, इसके नीचे फिर प्रॉफिट बुकिंग हो जाएगी, फिर हमें थोड़ी बड़ी नीचे स्पोर्ट देखनी पड़ेगी, जैसे आवरली की स्पोर्ट देख ली, वहां तक का अपना टारगेट हो जाएगा। सेलिंग का ट्रेड नहीं है ये, प्रॉफिट बुकिंग का ट्रेड है। और क्या किया मार्केट ने, देखो वही क्या, ये ब्रेक नहीं किया, यहीं से मार्केट अपसाइड और खा गई एक बार एसएल तो लोगों के, सिंपल। अब मैं आपको नेक्स्ट दिखाता हूं भाई, देखते जाओ आप लोग, एक एक चीज देखते जाना कि किस टाइप से हमने इसको बिल्कुल एक एक चीज को कैसे रीड किया है चार्ट को। मैंने लिखा आवरली क्लोजिंग बेरिश आई है, 15 मिनट्स में ब्रेकडाउन हो चुका है, 9 बाउंस में लोअर हाई बेरिश घोड़ा कैच करें, फॉल बढ़िया आ सकता है। 12:20 पे मैंने लिखा भाई। अब देखो एक इसमें जो ट्रेड बनता था ना भाई, वो डायरेक्ट ये बन सकता था, बट ये थोड़ा एसल बड़ा आ रहा था भाई, इसका मैं बताता हूँ बात, इसलिए मैं भी इसकी एंट्री के चक्कर में रह गया, अदरवाइज इसमें डायरेक्ट ट्रेड एक लेता। कौन सा लेता मैं डायरेक्ट ट्रेड, ये ट्रेड लेता हूँ इसमें। ये जो आवरली के बेस पे जो ये ब्रेकडाउन आया था ना भाई, ये ट्रेड में लेता इसमें, ये मेरी कंडीशन को मीट कर गया था कंप्लीटली। ठीक है, मेरे पास ये एक बनी, एक ग्रीन कैंडल बनी, फिर ये नेक्स्ट ने इसने बेरिश भागता घोड़ा सेटअप बना दिया, मेरे को यही चाहिए था एक बार। ठीक है, लेकिन क्या था, ये मैं एंट्री के चक्कर में रह गया भाई, इसमें जो मेरा प्रीमियम के अकॉर्डिंग एंट्री बहुत एसएल बहुत बड़ा बन रहा था भाई, तो मैं सोचा ऊपर एंट्री दे देगा यहाँ तक तो ले लेंगे, या फिर 10 या 15 मिनट में एंट्री दे देगा तो ले लेंगे। तो ये था भाई। अब मैं आपको दिखाता हूँ, चलिए एक बार 10-15 मिनट ही लगा देता हूँ। ठीक है, देखिए अब क्या हुआ, मार्केट यहाँ से गिरी, मार्केट यहाँ अप साइड गई, ये हाई के पास से ही मार्केट यहीं से गिरी। अब देखो जो एग्रेसिव प्लान आप करो भाई, कोई एग्रेसिव प्लान करे तो कहे दे भाई यहाँ से एंट्री मार लो, ठीक है, लेकिन ये राइट अप्रोच नहीं है भाई, राइट अप्रोच नहीं है, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग आएगी आएगी, कोई जरूरी नहीं है, ये कोई जरूरी नहीं है भाई कि क्यों आएगी। मान लो भाई हो सकता कल आना हो इसको प्रॉफिट बुकिंग को, परसों आई है, आपको आज फंसा के चली जाएगी मार्केट को, यहीं पे होल्ड कर जाए मार्केट, क्या करेंगे हम, यहीं पे पूरा दिन होल्ड कर जाए, ना लो ब्रेक करे ना हाई ब्रेक करे, यहीं पे होल्ड कर जाए मार्केट, क्या करेंगे हम। तो राइट अप्रोच यही है, बड़ा ट्रेड तभी ले सकते हो जब आप एटलीस्ट एक बार ये लास्ट नेक को ब्रेक होने दो, सिंपल। तो यहां से मार्केट नीचे आती है, नीचे आती है, एक जो इसने एक अच्छा सेटअप भी बनाया भी था, ये देखिए यहां इस टाइप से इसने ये ब्रेक डाउन किया था, ये ब्रेक डाउन किया था इसने, बट हुआ क्या, ब्रेक डाउन जैसे ही कैंडल क्लोज होती है एकदम से फास्ट नीचे गिर गई ये भी, और
इसने भी अगर अपसाइड यहाँ एंट्री देती तो ये एक एसएल यहाँ एसएल रख के ये भी एक ट्रेड बन सकता था। मैंने क्या बताया आप लोगों को, बट ये एकदम से फास्ट गिरा जब तक मैं मैसेज लिख ही रहा था शायद। देखो मैंने क्या लिखा, फिर मैंने निफ्टी का, हाँ ये मैंने लिखा कि आवरली क्लोजिंग बेरिश आई है 12:20 पे। ये मैंने लिखा कि 15 मिनट्स में ब्रेकडाउन हो चुका। अब अगर कोई ये ब्रेकडाउन हो चुका है, मैंने लिखा 15 मिनट में ये ब्रेकडाउन की बात की मैंने, ये हो चुका है, लेकिन इसके बाद ये नीचे जाके और एक इस टाइप से लोअर हाई बना देता, बढ़िया एंट्री मिलती। जो इसने देखो ये बनाया बाद में, ये पहले बना देता अच्छा ये पूरा ट्रेड मिल जाता, लेकिन ये बनाया ही जाके इसने 3 बजे है भाई। अब मैंने फिर, आप लोग थोड़े कंफ्यूज हो रखे थे भाई, प्रीमियम ग्रुप मेंबर्स मैसेज कर रहे थे कि थोड़ा सा थे मतलब कंफ्यूज, तो मैंने एक निफ्टी का फ्लैश व्यू भी शेयर किया। उसमें मैंने क्या बात बताई भाई, उसमें भी मैंने यही बात बताई कि भाई लो ब्रेक हो चुका है, ये लो था, ये ब्रेक हो चुका है। अब मार्केट वापस यहाँ रिटेस्ट कर रही है। 2 चीजें होंगी भाई, मार्केट में नीचे आके इस टाइप से एक लोअर हाई बना है, ये आई, ये अपसाइड जाए, यहाँ लोअर हाई बना दे, गिर जाए और अच्छी बात है, या जो ब्रेकडाउन हुआ है यहीं पे होल्ड कर ले, जो मैं कई बार बताता हूँ भाई, यहीं पे ब्रेकडाउन लेवल के नीचे होल्ड कर ले और फिर इसका ब्रेकडाउन कर दे कंसोलिडेशन का, तो भी चलेगा। तो लेकिन हुआ क्या भाई, इसका भी अच्छा ब्रेकडाउन नहीं आ रहा है भाई, आप देखो ये भी नहीं आ रहा था। फिर मैंने ये चीज आगे बताई भी, देखो मैंने लिखा 145 पे, मैंने लिखा मजा नहीं आया क्लोजिंग में, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है यहाँ। ये मैंने बात कब लिखी, 145 कहाँ था भाई, यहाँ था 145, ये कैंडल क्लोज हुई थी, देखिए ये कैंडल क्लोज हुई थी, तो ये क्या हुआ, इस लो के नीचे क्लोजिंग नहीं आई इसमें भी, और अगली कैंडल नीचे जाके एकदम से देखो कैसी ग्रीन कैंडल वापस आ गई है। तो इस वजह से क्या है, जब भी आप अगेंस्ट द ट्रेंड हो, मान लो 15 मिनट में ट्रेड ले रहे हो लेकिन आवरली के ट्रेंड के अगेंस्ट हो, तो बिल्कुल क्लियर सेटअप चाहिए भाई। ऐसे में बेशक ट्रेड मिस हो जाए बट सेटअप क्लियर चाहिए, नहीं तो रिस्क नहीं ले सकते। अगर यही मार्केट में ट्रेंड जो है आवरली में बेरिश ही होता तो ये यहाँ के बाद यहाँ ट्रेड बन गया था, ये यहीं पे बेरिश भागता बड़ा सेटअप, ये ट्रेड बन गया था अपना, फिर तो सोचने की जरूरत नहीं थी भाई। ये इतना सोचना इसलिए पड़ रहा है कि भाई ट्रेंड हम आवरली के अगेंस्ट चल रहे थोड़ा। फिर यहीं पे मार्केट देखो होल्ड करती रही, फिर मैंने आगे भी लिखा, इसमें पका दिया आज तो इसने, क्या ड्रामा चल रही है मैंने लिखा, फिर मैं लिखा आई होप बच गए होगे सब, प्रॉपर सेटअप इसलिए जरूरी होता है कि अगेंस्ट द ट्रेंड में जल्दबाजी नहीं करेंगे। फिर मैंने पूछा भी भाई कि एंजाइटी हो रही है ट्रेड में, फोमो आ रहा है, तो देखो 50% लोगों को यही था कि हाँ एंजाइटी हो रही है। देखो मैं आप लोगों को एक ही चीज़ बताता हूँ भाई, जिनको एंजाइटी हो रही है, मेरा आप लोगों के लिए एक मैसेज ये है, मैंने कल भी जो हमने लाइव सेशन लिया उसमें साइकोलॉजी के ऊपर बहुत बात की है भाई, बहुत बात की है, बहुत अच्छी वीडियो है, सबको देखनी चाहिए। अगर फ्री ग्रुप वाले भी बोलेंगे तो मैं वो वीडियो का लिंक शेयर कर दूंगा, बट आप बोलोगे तो भाई मैं अपनी ओर से नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं 3 घंटे मतलब गला छिल जाता है बोलने में, और फिर लोग मिलते हैं देखने वाले भाई 5, 7, 10 ये लोग इंटरेस्टेड होते हैं, तो फिर ना मज़ा नहीं आता भाई। वो तो थोड़ा सा माइंड सेट ना अलग होता जा रहा है, सच बताऊँ तो लोगों के मतलब देख देख के, लोगों की जो है ना अप्रोच जो है वो देख के थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। देखो फिर क्या है ना कि भाई यहाँ पे जो एंजाइटी हो रही है ना, उसका मैं आपको एक सोल्यूशन बताता हूँ भाई। देखो आप लोग ना माइंड में एक चीज़ कर लो कि ट्रेडिंग, मैंने कल भी समझाई थी ये बात कि भाई ट्रेडिंग जो है ना उसको ना हर दिन ऑब्जर्व मत करो, ये मत देखो कि आज की आउटपुट क्या रही है ना, आपको ये टारगेट रखना है कि मंथ में मेरे ना 15-17 ट्रेड हो जाए, बस मेरे ज़्यादा नहीं चाहिए, मुझे हर दिन ट्रेड नहीं चाहिए, दिन में 2 ट्रेड नहीं चाहिए, मेरे ना 15-17 अच्छे ट्रेड हो जाएं भाई, बस उसमें से 2-4 में मेरे एसएल लग जाएं भाई, 10-12 मेरे सही चले जाएं भाई। मैं कहता हूँ आपकी लाइफ सुधारने के लिए वो बहुत ज़्यादा है, ये विश्वास करो आप मेरा। जिस दिन भी ऐसे कंफ्यूजन हो, आप अगेंस्ट द ट्रेंड हो, अरे मत लो ट्रेड यार, जाने दो ना इसको, जाने दो इसको, 400-500 पॉइंट गिरने दो इसको, क्या बिगड़ जाएगा। अब विद द ट्रेंड में ले लेना रिस्क, जहां भी आपको थोड़ा सा फोमो भी आए वो फोमो को यूज करो विद द ट्रेंड में, अगेंस्ट द ट्रेंड में मत करो भाई, डबल गलती कर बैठोगे, एक तो ट्रेंड के अगेंस्ट तो दूसरा फोमो में जाके एंजाइटी में जाके जल्दबाजी कर बैठोगे। तो ये बात हमेशा नोट करो कि भाई जहां भी कंफ्यूजन हो वहां ट्रेड को अवॉइड कर दो, आपको नहीं जरूरत है हर दिन ट्रेड की, यही मार्केट रहेगी, यही यूं ही चलेगी, अप डाउन अप डाउन अप डाउन यूं ही चलेगी। 500 ऊपर गई 300 नीचे आ जाएगी, फिर 500 नीचे जाएगी ऊपर जाएगी, ये ऐसे ही चलेगी मार्केट। तो जरूरत नहीं है भाई, बिल्कुल क्लीन मुंह मिलेंगे आपको, सामने दिखेंगे, बट तब तक के लिए आप टिक के रहो इस मार्केट में, कैपिटल मत खो भाई। अब किसी ने यहां जल्दबाजी कर ली होगी, सोचो मेरी बात, यहां मान लो जल्दबाजी कर ली, मार्केट का क्या गया, देखो टक से एक अप साइड मुंह मार दिया, यहाँ एसएल खा गई होगी, देखो खा गई होगी एसएल, यहां लगाया होगा किसी ने, यहां लगाया होगा खा गई एसएल, यहां लगाया होगा किसी ने उसका भी खा गई एसएल, समझ रहे हो। और बायर को तो वैसे ही मार देगी ये मार्केट, ऐसी साइडवेज मार्केट ऐसे स्पाइक में तो
और फिर क्या, इसने फिर गिरना था देखो इसको। तो इसलिए मैं कहता हूं भाई, अगेंस्ट द ट्रेंड में तो क्लियर सेटअप है तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दो ना यार, किस लिए पीछे पड़ना है इस मार्केट के। तो ये अप्रोच आप यूज करो, आपको हर दिन की जरूरत नहीं है। फिर मैंने लिखा भाई 10 मिनट स्क्रीन से दूर हो जाओ, सुकून मिलेगा आपको। फिर मैंने देखो क्या लिखा, आप देखो एक बात, मेरे को लग रहा था ये 255 पे मैंने लिखा कहीं ऐसा ना हो कि 3 बजे बाद मार्केट गिर जाए, बिकॉज डाउन साइड में आना तो बनता है। चार्ट तो बता रहा है भाई डाउन साइड में स्कोप बचा हुआ है, आना है। बाई और डिप भी बनेगा, वो डाउन साइड आके ही बनेगा इसका भी, वहां टॉप पे बाई नहीं करेगा कोई। सोचो जो 23,000 की मार्केट आज 24,000 पे क्यों लेगा कोई 2 दिन बाद। तो इसलिए मैंने कहा ऐसा ना हो 3 बजे बाद। और फिर क्या हुआ, 255 पे मैंने देखा ये 10 मिनट्स में सेटअप बना है भाई। मैंने देखो क्या लिखा, ये 10 मिनट्स में मैंने देख लिया था, ये देखो सेटअप बन चुका है भाई। जो सेटअप चाहिए था, सुबह से चाहिए था ये सेटअप देखिए क्लियर आपको दिखाई दे रहा है भाई, ये देख लीजिए क्लियर, ये बीरिश भागता घोड़ा। और कहाँ बना है, ये जो अपने डे लो पे जो सुबह से चाहिए था भाई, इसी के ऊपर देखो एग्जैक्टली रिटेस्ट और सेटअप बना भाई, क्लियर सेटअप बना भाई। देखो बना कब, बस वही है 251 लिखा कि भाई बना है सेटअप। तो अब किसी ने ले लिया भी शायद, आई थिंक कुछ मेंबर्स ने लिया है, ट्रेड मैसेज आए हुए हैं, ले लिया होगा। मैंने नहीं लिया भाई, मैंने इसलिए नहीं लिया, क्या है ना कि इस टाइम पे प्रीमियम्स भी अजीब बिहेव करने लग जाते हैं भाई, सच बताऊं तो। कई बार ऐसा हो जाता है मार्केट नीचे जाएगी प्रीमियम नहीं बढ़ेंगे, तो मैं कहा यार छोड़ो अब नहीं। देखो पूरा दिन निकाल दिया ना अपने पास, गोल्ड है, क्रिप्टो है, वहाँ अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, इसमें आज नहीं कल मिल जाएगी, परसों मिल जाएगी, अच्छा ही ट्रेड लेंगे अब नहीं करेंगे 3 बजे जल्दबाजी। तो इसलिए मैंने तो नहीं लिया, क्योंकि एसएल भी थोड़ा बड़ा आ रहा था भाई। क्या था, यहाँ कहीं एंट्री तो मिल जाती तो मैं भी ले लेता शायद। अब मेरा एसएल तो यही था भाई, सच बताऊं तो ये एसएल था। इसमें मैं इतनी दूर का बड़ा मतलब एसएल नहीं लेना चाह रहा था 3 बजे जाके भाई। ये आया देखो, फिर इसने बढ़िया अच्छा खासा मूव भी दिया भाई, प्रीमियम टूटे भी हैं यहाँ पे, एक बार अच्छे प्रीमियम टूटे हैं। तो चीज़ें तो सारी हैं भाई, एक एक मूव आप देखो, जहाँ से स्टार्ट किया था ना यहीं से लेके एक मूव को, एक कैंडल को ऑब्जर्व किया है, सेम टू सेम चीज़ें बताई हैं बिल्कुल। ये मैंने लिखा भी कहीं 3 बजे बाद ना गिर जाए, 10 मिनट्स में सेटअप भी बना। मैंने कहा यही डर था भाई, जो बकवास यही बकवास करती है इंडियन मार्केट कई बार। सो वैसे यही मूव चाहिए था। फिर ओवरनाइट व्यू का बताया भाई, देखो ओवरनाइट व्यू में भी आप लोग समझ ही गए होंगे मेरी बात को। क्या है ना भाई, ट्रेंड आवरली में बुलिश है, तो अभी तो बेसिक ही नीचे आ रही है, लेकिन मेरा व्यू तो वही है भाई, मार्केट का ट्रेंड बुलिश है, तो मेरे को करना क्या है, बुलिश भागता घोड़ा सेटअप देखूंगा जब नीचे आएगा। तो यहाँ से तो बाइंग का कोई सेटअप है नहीं भाई, और सेलिंग में अगेंस्ट द ट्रेंड जा नहीं सकता भाई, क्योंकि जरूरी थोड़े सेलिंग को कल को मार्केट गैप अप हो जाए। तो अगेंस्ट द ट्रेंड का तो ओवरनाइट वैसे भी नहीं लेके जाना भाई, विद द ट्रेंड का लेके जाएंगे हम, उसके लिए कोई सेटअप नहीं था भाई। तो ये ओवरनाइट व्यू था। अब देखो मैं आपको थोड़ा गोल्ड का बताऊं ना भाई, देखो गोल्ड में अभी मेरा व्यू जो है वो है बुलिश यहाँ पे। और लेकिन दिक्कत क्या है, डेली में ये बेरिश है, लेकिन बहुत ज़्यादा गिरा है तो बाउंस आ रहा है भाई। अब मुझे नहीं पता ये रिवर्सल है बाउंस है, वो हमें नहीं, अभी नहीं पता, उसका मैं बताऊंगा बाद में। बट ये एक बार इस रेजिस्टेंस के पास आ चुका है बहुत चल के, तो देखो यहाँ एग्रेसिव होना एक बार के लिए दिक्कत करेगा, यही बात मैंने बताई है भाई, ठीक है। और इथेरियम एंड ये बिटकॉइन वगैरह के लिए ये भी, इसमें व्यू मेरा बुलिश है भाई, व्यू बुलिश है मेरा, ये होल्ड कर रहा है यहाँ पे। और अभी तक का ट्रेंड जो मेरा बुलिश है, देखो मैंने क्या बताया अपने जो इस चैनल पे भी इस पे क्रिप्टो एंड गोल्ड वाले पे भी। देखो कल रात की देखो, अपनी ऑब्जर्वेशन देखो आप। मैंने कल रात को लिखा क्रिप्टो में पोजीशंस ना रखें आज रात, बिकॉज यूएस ईरान डील हो सकती है रात में, मार्केट एकदम वोलेटाइल मूव दे सकती है, अकाउंट लिक्विडेट हो जाते हैं ऐसे टाइम पे। अभी वैसे भी डायरेक्शन की क्लैरिटी नहीं है चार्ट पे, सो कल देखेंगे। और वही हुआ रात को, एकदम से वो डील हुई, मार्केट गैप अप सीधा, और ये अकाउंट लिक्विडेट हुए गए। तो इसलिए भाई फिर मैंने लिखा क्रिप्टो गोल्ड का व्यू बुलिश, अभी देखना बुलिश घोड़ा है, बट अभी रेजिस्टेंस पे थोड़ा रुकेंगे, ढंग से सेटअप बनेगा तो मैं बता दूंगा। ये जो ग्रुप है ना भाई, इसका एक्सेस प्रीमियम ग्रुप मेंबर्स के लिए ही रखा हुआ है भाई, तो जो प्रीमियम ग्रुप मेंबर होता है उसी को मिलता है भाई ये इसका एक्सेस भी। तो यहाँ देखो क्या है भाई, मेरा व्यू इसमें बुलिश ही था, इसमें गोल्ड में मेरा व्यू बुलिश ही था। और मैं इसको ना यहाँ से भी बाइंग कर सकता था भाई, सच बताऊँ यहाँ से मैं बाइंग कर सकता था, बट जस्ट बिकॉज कि वीकेंड था और ये न्यूज़ वाला भी सीन चल रहा था, इस वजह से इसको मैंने नहीं किया। अदरवाइज ना मेरा व्यू इसमें बुलिश ही था। हर बुलिश भागते घोड़े सेटअप पे मेरा इसमें ट्रेड है, ये ट्रेड ही है मेरा। बहुत बड़ा मुंह यहाँ से कैप्चर कर सकते थे, बट वीकेंड था, न्यूज़ थी भाई, तो इस वजह से थोड़ा सा इसको एग्रेसिव नहीं किया है ट्रेड अभी। बट अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, जो इतने बड़े बड़े मुंह आए हैं ना, मैं आपको दिखाऊंगा अभी, आप देखते जाओ, मैं आपके सामने दिखाऊंगा कि ये जितने बड़े बड़े मुंह ऐसे लिए हैं, जिस दिन विद द ट्रेंड में हमें ट्रेड मिलेगा, मैं दिखाऊंगा इसी ग्रुप के ऊपर मैसेज मेरा, देखना आप। तो वही है भाई, बट चलो देखो हम देखो व्यू, आज मेरा व्यू बुलिश ही था, बुलिश साइड ही न्यूज़ भी वही आई है, तो वही है ट्रेंड के साथ चलो भाई।
चलो जी, बताना आपका दिन कैसा रहा, वीडियो कैसी लगी। वीडियो को लाइक करो सभी और कमेंट करो, फीडबैक जरूर दिया करो, बताना मुझे।